कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, 100 में 100 नंबर आपको दिलाएंगे। तो देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये देखते हैं हमें पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना होगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा, क्लास 12 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। पेपर कोड हमारा है 300 इंटू ZL। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। देखिए, पृष्ठों की संख्या कितनी है? 10 पृष्ठ का आपका पेपर आएगा। उसके बाद देखिए हमें निर्देश में क्या दिया हुआ है। देखिए, निर्देश में कह रहा है, पहले आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो शुरुआत का 15 मिनट होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहता है। पेपर हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना रहता है, 3 घंटे में पेपर को लिखना रहता है। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो देखिए, खंड का हमारा क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले का वाला क्वेश्चन है कि प्रेम सागर के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल और चौथा ऑप्शन है जटमल। तो देखिए, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा वाला कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है जटमल, तीसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप और फिर चौथा ऑप्शन है दौलत राम। तो देखिए, गोरा बादल की कथा के जो लेखक हैं वो हैं जटमल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है हंस, तीसरा ऑप्शन है प्रताप और चौथा ऑप्शन है धर्मयुग। तो देखिए, द्विवेदी युग की जो पत्रिका है वो प्रताप पत्रिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अन्य से अन्याय आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है वियोगी हरि, तीसरा ऑप्शन है प्रभा खेतान और डी ऑप्शन है गुलाब राय। तो देखिए, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा प्रभा खेतान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हो गए हमारे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। अब 5 क्वेश्चन हमारा होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो यहाँ से आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है हिंदी काव्य साहित्य से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो का वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है रामचरितमानस और चौथा ऑप्शन है रामचंद्रिका। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है भिखारी दास और चौथा ऑप्शन है ठाकुर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। पहला ऑप्शन है सन 1950 से, दूसरा ऑप्शन है सन 1943 से, तीसरा ऑप्शन है सन 1953 से, चौथा ऑप्शन है सन 1955 से। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1900, कब से? सन 1953 से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युग की रचना है। ए ऑप्शन है गुंजन, बी ऑप्शन है गीतिका, सी ऑप्शन है प्रिय प्रवास और डी ऑप्शन है ग्राम्या। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसका देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है छायावाद काल से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद,
दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको हिंदी का 2 गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश यहाँ पे दिया है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है, इस पर आधारित 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए पांचों क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 नंबर के हैं। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश में दिए हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से जाके आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से मैं गद्यांश दिया था उसी प्रकार से पद्यांश भी दे रहेगा श्लोक। तो 2 श्लोक दिया रहेगा, एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और एक अथवा करके हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए दोनों में से किसी एक श्लोक को आपको पढ़ना है, इस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए इसके आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो पांचों प्रश्नों का उत्तर देंगे आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। देखिए 80 शब्दों में आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता बताना है। तो देखिए पहले है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दूसरे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और तीसरा है जैनेन्द्र कुमार। तो तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और रचना लिखना है। जीवन परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना पर मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए ऊपर हमने लेखक का जीवन परिचय लिखा, नीचे हमारा है कवि का जीवन परिचय। तो पहले है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो इन 3 कवियों में से किसी एक कवि का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियां लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको कृतियों पर। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा है, कहानी के आधार पर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अथवा करके दिया है, गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए जो गोधन है ये पंचलाइट कहानी में है, या तो गोधन गोधन का चित्र बताइए या फिर गोधन कहानी का जो पंचलाइट कहानी है इसका सारांश लिखिए। तो दोनों में से आपको किसी एक टॉपिक को हल करना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको यह जो है अपने जिले के अनुसार याद करना रहता है कि कौन आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा, उसी को लिखना होगा आपको, जहां से आपको मिलेंगे 5 नंबर। और 80 सबसे ज्यादा मत लिखिएगा। आगे देखिए अब हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में हमारा प्रश्न संख्या 8वें का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़िए, इसका संदर्भ लिखिए, संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद कीजिए, इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो दोनों में से किसी एक ही को करना है आपको। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए संस्कृत 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक श्लोक को आपको पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करना है, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेंगे 7 नंबर। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों में से किसी 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, करुण रस अथवा भयानक रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिए या तो करुण रस या भयानक रस, दोनों रस में से किसी एक रस का आपको क्या करना है, अस्थायी भाव लिखना और परिभाषा लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसका खा वाला है, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमा या फिर उत्प्रेक्षा, दोनों में से किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना, उदाहरण लिखना, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। गा वाला है चौपाई अथवा सोरठा।
छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो चौपाई या फिर सोठा दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखना है। इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। अब देखिए इस प्रकार से आपको मिलेंगे यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका। और चौथा है इंटरनेट का विकास अथवा विनाश। तो यहाँ पे 4 टॉपिक दिए हैं, चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 9 नंबर। तो देखिए निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको निबंध लिखना है। सभी टॉपिक पर निबंध आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हिंदी के क्लास 12 हिंदी के कम से कम 120 निबंध आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि तचौरा का संधि विच्छेद है। तो का ऑप्शन है तत् प्लस चौरा, खा ऑप्शन है ता प्लस चौरा, और गा ऑप्शन है तत् प्लस चौरा, और फिर घा ऑप्शन है ता प्लस चौरा। तो देखिए तचौरा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तच प्लस चौरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा है, यहाँ पे देखिए दूसरा है पौधन आकाह की संधि क्या है, इसका संधि करना है। तो देखिए पौधन अकाह की संधि क्या है, का ऑप्शन है पौधन पो अकाह, खा ऑप्शन है पावकाह, और गा ऑप्शन है पावाकाह, और फिर घा ऑप्शन है पोवाकाह। तो देखिए पौधन अकाह का जो संधि हो जाएगा उस जगह पावकाह। तो यहाँ पे ऑप्शन खा सही हो जाएगा। उसका तीसरा है राम रामस्य चलती का संधि है, इसमें क्या संधि है, रामस्य चलती में संधि क्या है। का ऑप्शन है स्वर संधि, खा ऑप्शन है व्यंजन, गा ऑप्शन है विसर्ग, और घा ऑप्शन है यण संधि। तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो होगा व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि नीलाश्व में समास है। नीला अश्व है, नीले घोड़े में समास है, नीलाश्व यहाँ पे है। तो का ऑप्शन है अव्ययी भाव, खा ऑप्शन है कर्मधारय, सा और गा ऑप्शन है द्विगु, और घा ऑप्शन है द्वंद्व। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कि यथोचितम में समास है। का ऑप्शन है कर्मधारय, खा ऑप्शन है अव्ययी भाव, गा ऑप्शन है बहुब्रीहि, और घा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पे जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर का वाले का पहला क्वेश्चन है कि भूतः शब्द में प्रत्यय है। का ऑप्शन है कत प्रत्यय, खा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय, गा ऑप्शन है मतु प्रत्यय, और घा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय। तो भूता में कत प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि पठनीय में प्रत्यय है। का ऑप्शन है कत्वा प्रत्यय, क्या है कत्वा प्रत्यय, और खा ऑप्शन है अनियर, गा ऑप्शन है सानच, और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पठनीय में अनियर प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद का विभक्ति तथा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। क्या है पहला इदम बालिका पादेन खंजा अस्ति। तो देखिए इसका जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पद जो हो जाएगा, यहाँ पे पद है पादेन, यहाँ विभक्ति हो जाएगी तृतीया विभक्ति। विभक्ति तृतीय जगह यहाँ पे जो कारक हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, करण कारक। तो इतना आपको बस लिखना है। उसके बाद देखिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। तो देखिए किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा तेजस्विन आपका मित्र है और उसने नेशनल स्तर पर ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, देश का नाम रोशन किया है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो इन दोनों पत्रों में से आप किसी एक पद को लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 8 नंबर। दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा हमारा क्लास 12 हिंदी 2026 का पेपर, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।